अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल 12.1 और साथ में हम सॉल्व करेंगे एक्सटेंशन एक्सरसाइज 12.1। तो एग्जाम्पल 12.1 says that the concave side of spoon has a focal length of 5 cm. Find the image distance for this mirror when the object distance is 12 cm, 10 cm, 7.5 cm, 5 cm and 2 cm। दोस्तों, स्पून के दो साइड्स होते हैं, यानी चम्मच के दो साइड्स होते हैं। इसकी फ्रंट साइड को हम कनकेव साइड कहते हैं और बैक साइड को हम कन्वेक्स साइड कहते हैं। जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये कनकेव साइड है और ये कन्वेक्स साइड है। तो ये कहता है कि एक स्पून है, उसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। मैं सपोज करता हूं कि ये स्पून है, इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है डिफरेंट डिस्टेंस पे। यह डिस्टेंस हमें दिया गया है, 12 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो उसका इमेज जो बनेगा उसकी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है। यानी 5 केसेस हैं यहाँ पे, ए से लेकर ई तक। इन तमाम केसेस में हमने इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमने डी को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है फोकल लेंथ यानी एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और डिफरेंट डिस्टेंस दिए गए हैं 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस है। तो इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने फाइंड आउट करनी है। यानी अगर ऑब्जेक्ट को हम 12 सेंटीमीटर पे रखें तो हमने डी को फाइंड आउट करना है। इस तरह बाकी केसेस में भी हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं कि जब हम ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर के फासले पे रखें तो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। तो ये मैंने शो किया है कि ये स्पून है, कनकेव साइड है उसका, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज ग्राफिकली जो बनता है वो इस पोजीशन पे बनता है। तो हमने इस डी को फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मिरर इक्वेशन। दोस्तों, हमें पता है कि मिरर इक्वेशन के मुताबिक 1/f इज इक्वल टू 1/di प्लस 1/d0। ये मिरर इक्वेशन है। तो इसको मैं रीअरेंज करता हूं। मैं यूं करता हूं कि 1/d0 को इस साइड पे ले आता हूं। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1/f माइनस 1/d0। दिस इज इक्वल टू 1/di। या इसको मैं लिखता हूं कि 1/di इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/d0। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैं इसको लिखता हूं कि यहां पे मैं एलसीएम लेता हूं। तो एलसीएम लेने के बाद इट विल बिकम इक्वल टू 1/di इज इक्वल टू d0 माइनस f डिवाइडेड बाई f d0। यहां पे मैंने एलसीएम लिया। तो इसको मैं वुलेट लिखता हूं। तो दिस विल बिकम इक्वल टू di इज इक्वल टू f d0 डिवाइडेड बाई d0 माइनस f। इस इक्वेशन के थ्रू हम तमाम केसेस में डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तमाम केसेस में मैं डायरेक्टली यही इक्वेशन यूज करूंगा। तो एक के केस में यानी पार्ट 1 में अगर मैं डी की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इक्वेशन 1 के मुताबिक f की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है और d0 की वैल्यू जो है यहाँ पे वो 12 सेंटीमीटर है। तो दो वैल्यूज है तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे जो है d0 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और f की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं लिखता हूं कि d0 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर और ये स्क्वायर कैंसल, और जब हम 60 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू, ये भी डी है, d0 नहीं है, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8.6
सेंटीमीटर। तो मतलब यह है कि इस स्पून से ये इमेज जो है वो 8.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। अब मैं सॉल्व करता हूं पार्ट 2 को। पार्ट 2 के मुताबिक अगर हम ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर के फासले पे रखें तो फिर उसका इमेज कहां पे बनेगा। दोस्तों, हमें पता है कि फोकल पॉइंट जो है या फोकल लेंथ जो है ये 5 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसका डबल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर को हम डबल करें तो 10 हो जाएगा, और 10 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। तो लिहाजा अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें तो इमेज कहां पे बनेगा। तो दोस्तों वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, यानी डी की वैल्यू जो है वो भी 10 सेंटीमीटर होगी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको अगर एनालिटिकली मैं फाइंड आउट करूं तो उसको मैं इक्वेशन 1 के थ्रू फाइंड आउट करूंगा। तो डी आई जो है दिस इज इक्वल टू एफ डी नॉट डिवाइडेड बाई डी नॉट माइनस एफ। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। तो एफ की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है और डी नॉट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो नीचे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर और ये सेंटीमीटर कैंसल। तो डी आई जो है दिस विल बिकम इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 5, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो मतलब यह है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब मैं सॉल्व करता हूँ पार्ट सी को। पार्ट सी के मुताबिक अगर हम ऑब्जेक्ट को 7.5 सेंटीमीटर पे रखें तो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों इमेज इस लोकेशन पे बनेगा। यहाँ पे हमने डी आई को फाइंड आउट करना है एनालिटिकली। तो वही इक्वेशन 1 में यूज करता हूँ। तो डी आई विल बी इक्वल टू एफ डी नॉट डिवाइडेड बाई डी नॉट माइनस एफ। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। नीचे जो है वो हमारे पास आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये स्क्वायर और ये कैंसल। तो डी आई विल बी इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2.5। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो डी आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो मतलब यह है कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। अब मैं सॉल्व करता हूं पार्ट डी को। पार्ट डी के मुताबिक अगर ऑब्जेक्ट को हम 5 सेंटीमीटर के फासले पर रखें तो 5 सेंटीमीटर फोकल पॉइंट बन रहा है क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें तो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों इस केस में ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इसको मैं फाइंड आउट करता हूँ बाई मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन के मुताबिक डी आई इज इक्वल टू एफ डी नॉट डिवाइडेड बाई डी नॉट माइनस एफ। तो यहाँ पे एफ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और डी नॉट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो नीचे हमारे पास 5 माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 0। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इस केस में इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी डिस्टेंस डी आई जो है वो इन्फिनिटी है। अब मैं सॉल्व करता हूँ पार्ट ई को। पार्ट ई के मुताबिक अगर हम ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर के फासले पे रखें तो हमने डी आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको अगर हम ग्राफिकली शो करें तो इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इसको मैंने फाइंड आउट करना है कि डी आई इज इक्वल टू एफ डी नॉट डिवाइडेड बाई डी नॉट माइनस एफ। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और डी नॉट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है
और डी नॉट की वैल्यू नीचे जो है वो टो है -5, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ कि डी आई इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई -3 सेंटीमीटर। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3.33 सेंटीमीटर। तो ये माइनस साइन शो कर रहा है कि इमेज जो है वो वर्चुअल वाला इमेज है। डी आई की वैल्यू जब माइनस में हो तो इसका मतलब यह है कि इमेज बैक साइड पे बन रहा है। तो इमेज की लोकेशन ये है और डी आई की वैल्यू -3.3 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों मैं सॉल्व करता हूँ एक्सटेंशन एक्सरसाइज 12.1। एक्सटेंशन एक्सरसाइज 12.1 के मुताबिक इफ द ऑब्जेक्ट हाइट इज 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द इमेज हाइट इन ईच केस, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 को सॉल्व करता हूँ। तो इन केस ऑफ पार्ट 1 अगर मैं हाइट ऑफ द इमेज को फाइंड आउट करूँ तो इसके लिए दोस्तों मैं इक्वेशन यूज करता हूँ मैग्निफिकेशन का। एम जो है इट इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट, या इट इज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाई डी नॉट। तो ये इक्वेशन है मैग्निफिकेशन की। तो इसको मैं लिखता हूँ कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि एच आई इज इक्वल टू डी आई एच नॉट डिवाइडेड बाई डी नॉट। इस इक्वेशन के थ्रू हम हाइट ऑफ द इमेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो एच आई इज इक्वल टू डी आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो 8.6 सेंटीमीटर है। तो 8.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई एच नॉट हमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू एक्सटेंशन एक्सरसाइज 12.1 वो 2 सेंटीमीटर है। तो दिस विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नीचे जो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वो इस केस में 12 सेंटीमीटर है। यानी अगर मैं गिवन डेटा देखूं तो डी नॉट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं नीचे 12 सेंटीमीटर लिखता हूँ। तो यहाँ पे ये स्क्वायर और ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे। तो एच आई विल बी इक्वल टू 17.2 डिवाइडेड बाई 12। तो ये सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इसको जो हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू 1.43 सेंटीमीटर। तो मतलब ये है कि इस इमेज की हाइट जो है वो 1.43 सेंटीमीटर है, यानी ये कम है ऑब्जेक्ट की साइज से। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ मैग्निफिकेशन को। तो दोस्तों मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि m इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। एच आई की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, इट इज इक्वल टू 1.43 और एच नॉट की वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो आएगी इट विल बी इक्वल टू 0.715। तो ये मैग्निफिकेशन हो गया। तो इसका मतलब यह है कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से कम है। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ इमेज एंड मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ पार्ट बी। तो दोस्तों यहाँ पे भी मैं अगर हाइट ऑफ द इमेज को फाइंड आउट करूँ तो मैं इक्वेशन यूज करता हूँ कि एच आई इज इक्वल टू डी आई मल्टीप्लाइड बाई एच नॉट डिवाइडेड बाई डी नॉट। तो इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट करूंगा। डी आई की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है, इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो एच नॉट की वैल्यू हमें दी गई है कि वो 2 सेंटीमीटर है और डी नॉट जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये 10 और ये 10 कैंसल, तो हाइट ऑफ द इमेज जो है इट विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंशन एक्सरसाइज 12.1 इमेज की हाइट 2 सेंटीमीटर है
और ऑब्जेक्ट की हाइट भी 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भी हमने ये कहा है कि यहाँ पे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे भी अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये दोनों साइज में इक्वल है। और थ्योरेटिकली अगर हम देखें, यानी हमने इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट किए, वो भी 2 सेंटीमीटर है। एच नॉट जो है वो भी 2 सेंटीमीटर है और एच आई ये भी 2 सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल है। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ मैग्निफिकेशन को। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 होनी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज इक्वल है। तो यहाँ पे एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, अगर ये रेशो 1 के बराबर है तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है। तब मैं फाइंड आउट करता हूँ इन केस ऑफ सी। इन केस ऑफ सी अगर मैं हाइट ऑफ द इमेज को फाइंड आउट करूँ तो उसके लिए भी मैं वही इक्वेशन यूज करता हूँ। तो डी आई मल्टीप्लाइड बाई एच नॉट डिवाइडेड बाई डी नॉट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। डी आई की वैल्यू यहाँ पे आपने फाइंड आउट की है 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। और एच नॉट जो है वो 2 सेंटीमीटर है, डी नॉट जो है वो 7.50 सेंटीमीटर है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 7.50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको जो हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच आई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो 2 सेंटीमीटर है और इमेज की साइज 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये कि इमेज की साइज ज़्यादा है। और अगर हम यहाँ पे ग्राफिकली देखें तो ये देखो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से ज़्यादा है। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की इक्वेशन के मुताबिक एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट दिस इज इक्वल टू एच आई 4 सेंटीमीटर है और एच नॉट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो एम इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यह है कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से 2 टाइम्स ज़्यादा है। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ एच आई एंड एम इन केस ऑफ डी। इन केस ऑफ डी अगर मैं हाइट ऑफ द इमेज को फाइंड आउट कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ आई इज इक्वल टू डी आई मल्टीप्लाइड बाई एच नॉट डिवाइडेड बाई डी नॉट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ मैं। तो डी आई को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया इन्फिनिटी, तो एच नॉट 2 डिवाइडेड बाई डी नॉट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द इमेज जो है वो इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे भी वो जो बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। तो अगर उसको हम ड्रा करना चाहें तो वो उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे अगर मैं मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करूँ तो मैग्निफिकेशन के लिए इक्वेशन है m इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट। तो एच आई इन्फिनिटी है डिवाइड बाई नॉट 2 है, तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ हाइट ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ ई। तो दोस्तों इन केस ऑफ ई अगर मैं हाइट ऑफ द इमेज को फाइंड आउट करूँ तो उसके लिए इक्वेशन बनेगा कि एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट इज इक्वल टू माइनस डी आई डिवाइडेड बाई डी नॉट। क्योंकि यहाँ पे इमेज जो बन रहा है वो बैक साइड पे बन रहा है, तो फिर इस केस में डी आई को हम माइनस लेते हैं। तो इसके मुताबिक एच आई जो है इट विल बिकम इक्वल टू माइनस डी आई मल्टीप्लाइड बाई एच नॉट डिवाइड बाई डी नॉट। यहाँ पे भी डी नॉट है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो माइनस डी आई जो है वो माइनस 3.33 सेंटीमीटर है, एच नॉट जो है वो 2 सेंटीमीटर है और डी नॉट जो है यहाँ पे इट इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का निशान आ जाएगा और ये 2 और ये 2 कैंसल। तो एच आई जो है दिस विल बी इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर। तो ये हाइट ऑफ द इमेज हो गया। अब यहाँ पे मैं मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करता हूँ। तो मैग्निफिकेशन को मैं फाइंड आउट करता हूँ एम इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट। तो एच आई 3.33 सेंटीमीटर है, एच नॉट जो है वो 2 सेंटीमीटर है।
तो एम जो है दिस विल बिकम इक्वल टू 1.665। तो मतलब यह है कि यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज जो है ये ग्रेटर है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल 12.1 and extension exercise 12.1. Thank you.